हेलो दोस्तों, तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक नए तरीके की सब्ज़ी जिसे हम इन्हर कहते हैं। मुझे नहीं पता ये कहाँ का स्पेशलाइज्ड सब्ज़ी है, बट सबसे पहले मैंने इसे अपने दीदी के हाथों से खाया था, जो कि अब छत्तीसगढ़ में रहती है। उसकी मैरिज छत्तीसगढ़ में हुई है, तो हो सकता है ये वहीं के स्पेशलाइज्ड हो। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे घुइयाँ के पत्ते। तो उसके लिए हम चलते हैं पहले मेरे घुइयाँ के खेत में। जोक सपाट दोस्तों, हमें अपने खेत पे तो नहीं जाना है, हाँ, लेकिन मुझे अपनी बालकनी तक जाना है, जहाँ पे मैंने घुइयाँ के पत्ते ऑलरेडी लगा रखे हैं। आप सभी को तो पता है कि शहरी जीवन शैली कैसी होती है, जहाँ पे इस तरह की रेयर चीज़ें मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने अपने बालकनी में कुछ पौधे लगाने के लिए मिट्टियाँ मंगवाई हुई थी, जिसमें से कुछ मिट्टी बच गई थी, तो मैंने उसमें यूँ घुइयाँ जो है लगा दिया था, जो कि अब मुझे काफ़ी अच्छे और खूबसूरत छोटे छोटे से पत्ते देना शुरू कर दिया है। तो आज हम इस डिश के लिए इन्हीं पत्तों का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। घुइयाँ को बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसका एक नाम मुझे कुचई भी पता है, बहुत से लोग इसे कुचई के नाम से भी जानते हैं। मैं यहाँ पे पिक्चर ऐड कर देती हूँ, जिससे आप इजीली समझ जाएंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पत्तियाँ तोड़ ली है। अब मैं इन पत्तियों को अच्छे से, इसकी डंडियाँ जो है वो अलग करके रख लेती हूँ। तो अब इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है उड़द की दाल की। ये बिना छिलके वाली उड़द की दाल है, जिसे मैंने 2 से 3 घंटे पहले ही भिगा करके रख दिया था, जो कि अब अच्छे तरीके से फूल चुकी है। अब हम इस दाल को अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के लिए आप किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं, मिक्सर में भी और सील पे भी। ज़्यादा बेटर सील ऑप्शन है, क्योंकि हमें इसका बहुत ही थिक पेस्ट बनाना है, ना कि लिक्विड बनाना है। और मिक्सर में क्या है कि बिना पानी डाले आप इसे पीस नहीं सकते आसानी से, क्योंकि ये चिपचिपा होता है। तो सील बट्टा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बट अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कोशिश करें कि कम पानी डालते हुए इसका एक थिक पेस्ट बनाएं मिक्सर में। अब इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी गरम मसाला, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इस पेस्ट को हम इस पत्ती के ऊपर लगाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम इसे अच्छे तरीके से धुल करके साफ़ कर लेंगे। अगर अभी भी इसमें डंठल का कुछ पार्ट रह गया हो तो हम इसे भी काट करके अलग कर लेंगे। मीनवाइल हमें इसका एक फ्लैट सरफेस चाहिए। पत्ती जो है वो डंठल के पास से हल्की उभरी हुई होती है, और इसलिए मैंने इसे आगे के सिरे से हल्का सा कट कर दिया है, ताकि ये बिल्कुल हमें फ्लैट पत्ती मिल जाए। तो चलिए अब हम इस दाल को इस पत्ती में पेस्ट करना शुरू करते हैं। पेस्ट लगाते समय ध्यान देना, हाथ में हल्का सा पानी लगा लें ताकि ये चिपके ना आपके हाथों में। और पेस्ट को हमें थिक रखना है ताकि ये पत्तियों में से बहे भी ना। तो फटाफट से हम अब सारी पत्तियों में ये पेस्ट लगा करके तैयार कर लेते हैं। तो पत्तियों में अच्छे तरीके से एक थिक दाल की लेयर बना लेने के बाद हम इसका रोल बनाएंगे। इसी तरीके से हम बाकी पत्तियों में भी दाल पेस्ट करके इसका एक रोल तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से सारे रोल तैयार हो जाने के बाद अब जो हमारा अगला स्टेप है वो है इसकी सेकाई। तो हमने नॉर्मल एक तवा लिया हुआ है रोटी सेकने वाला, और उसमें हम इसे अच्छे से गर्म करके इन रोल को उस पर रख देंगे। हमें इसमें तेल वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। हम डायरेक्ट बस तवा गर्म करेंगे और इन रोल को उसके ऊपर रख देंगे। और अब हम इसे स्लोली चारों तरफ रोटेट करके सेकते जाएंगे। इससे क्या होगा कि अंदर की जो दाल हमने पेस्ट की है वो अपने आप ड्राई होकर के थिक पेस्ट बन जाएगी बिल्कुल। तो जब तक हमारा ये रोल सीख रहा है तब तक हम यहाँ पे ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक नॉर्मल साइज़ का प्याज, नॉर्मल साइज़ का टमाटर, 4-5 जवे लहसुन के, एक छोटा टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्च ली हुई है। तो हमारा ये रोल जो है वो अच्छी तरीके से सीख चुका है। आप देख सकते हैं कि दाल जो मैंने लगाया था इसमें पेस्ट, वो अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। और अब हम इसके करेंगे छोटे छोटे से पीसेस। ये देखिए अंदर से ये कितने बढ़िया तरीके से पक चुका है और कितना थिक लेयर बना हुआ है दाल का। बस ऐसे ही एक थिक लेयर सी हमको इसमें बनानी है। ओके, तो अब हमारा ये रोल जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे करने वाले हैं फ्राई। तो ये काफ़ी कम तेल में भी अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो नॉर्मल जितना तेल हम सब्ज़ी बनाने के लिए लेते हैं किसी भी पैन या कढ़ाई में, उतना ही तेल इसे फ्राई करने के लिए काफ़ी होगा। तो बस मैंने उतना तेल लिया और सारे पीसेस को उसमें डाल दिया, और अब मैं इसे थोड़ा सा चला करके अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि ये हर तरफ से बढ़िया से सिक जाए। ये जो हमारे दाल वाले साइड के वाइट पार्ट है ना, जब वो लाइट ब्राउन होने लग जाए तो मतलब अब ये सिक चुका है। बस अब हम इसे कढ़ाई से बाहर कर लेंगे। ये वही तेल है, इसमें और तेल आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसी तेल में हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं जीरा, प्याज और हरी मिर्च जो हमने काट करके रखी हुई थी। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले, यानी हल्दी आधा चम्मच, धनिया आधा चम्मच और आधे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधे चम्मच से कम थोड़ा गरम मसाला, और आधे चम्मच के करीब इसमें हम डालेंगे नमक। सारी चीज़ें डाल लेने के बाद अब हम इसे हल्का सा मिक्स करेंगे, और इसके बाद बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद अब हम इसे ढक करके कुछ देर पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि टमाटर अच्छे तरीके से गल नहीं जाते।
और मसालों में से ऑयल जो है वो अलग नहीं हो जाता। करीब करीब 8 से 10 मिनट तक इसे ढक कर के भुनने के बाद टमाटर भी गल चुका होता है और हमारी ग्रेवी में से ऑयल भी जो है वो अलग होना शुरू हो जाते हैं। और इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा जो मसाला है, जो हमारी ग्रेवी है, वो अच्छी तरीके से भुन चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे उड़द के दाल का पानी, और ये पानी वही है जो हमने कटोरी में भिगाया हुआ दाल पीसा था। तो जो थोड़ा बहुत दाल उसमें चिपका रह जाता है कटोरी पे, या जब हम रोल बना रहे होते हैं तो हम बार बार पानी में हाथ डुबाते हैं, तो वो पानी जो बच जाता है, वही सेम पानी अब हम इस ग्रेवी में डालेंगे। इससे ये जो ग्रेवी होती है वो थोड़ा सा थिक बनती है और टेस्ट जो है उड़द दाल का पका हुआ वो बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी और ऐड करेंगे, क्योंकि जब ये ग्रेवी पकना शुरू होगी तो दाल के वजह से ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा पानी और ऐड करके इसे ढक करके उबलने के लिए छोड़ देते हैं करीब 4 से 5 मिनट तक। 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से उबाल देने के बाद अब जो हमारा ये ग्रेवी है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें इनर के वो कट पीसेस डालेंगे। ग्रेवी को अभी भी हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि जब हम ये इनर के पीसेस इसमें डालेंगे तो थोड़ा बहुत जूस ये भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसलिए हमें इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो नॉर्मल ही रखनी है। अब इन इनर को ग्रेवी में डालने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट सफिशिएंट होगा और बस उतने में ही हमारी सब्जी जो है वो कम्प्लीटली बन करके तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक पर्सनल रिकमेंडेशन दूंगी, अगर आप इस सब्जी को 1-2 घंटे पहले बना करके रख लेंगे और इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे 1-2 घंटे के लिए, फिर बाद में इसे गर्म करके सर्व करेंगे या खाएंगे तो इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि ये जो इनर है वो ग्रेवी में अच्छे तरीके से भिन जाता है। तो फाइनली हमारी ये कुचई के पत्तों की सब्ज़ी, जिसे हम इनर कहते हैं, बन करके तैयार हो चुकी है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए, अपने परिवार को खिलाइए, आप भी खाइए, ये बहुत ही टेस्टी होती है। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।